अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। तो हाजिर हो चुका हूं एक बार फिर से एक और इस्लामियत की वीडियो लेकर। नाज़रीन, एक बार फिर से मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। एक मर्तबा फिर से मुस्लिमों को बेघर कर दिया गया है और आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वारदात है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में अंजाम दी गई है और इस बस्ती में रहने वाले सभी लोग मुस्लिम थे। और बुलडोजर के सामने आए याकूब ने चीख पुकार भी की, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी। और नाज़रीन, एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 150 घरों को जमींदोज कर दिया गया है और लोगों को सड़कों पर ला दिया गया है। तो आखिर क्यों चला मथुरा में बुलडोजर और कौन है याकूब जो इन बस्ती वालों के लिए मसीहा बनकर आया? तो ये सारी बात जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, मथुरा, अयोध्या और काशी हमेशा से फूट की सियासत करने वालों की पसंदीदा रही है। यही वजह है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इन शहरों को सबसे पहले लाइमलाइट में लाया जाता है। और दोस्तों, कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर जो मामला है वो अदालत पहुंच गया था, लेकिन उसका नतीजा अब तक नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ काशी में भी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में चल रहा है। मथुरा में सरकार की बुलडोजर वाली सियासत ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, लोग जो है वो अपने घरों को अपने सामने टूटता दिख रहे हैं और देखने पर मजबूर है, और उनकी मदद करने वाला, उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। और नाज़रीन, मथुरा में चलने वाले इस बुलडोजर के पीछे की कहानी आइए हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेट करना है, और जिसके लिए रेलवे लाइन के आसपास बने सभी घरों को तोड़ना जरूरी था। रेलवे का कहना है कि ये जगह उनकी है और लोगों ने गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बस्तियां बसाई है। और अगर आपको नहीं मालूम कि मीटर गेज और ब्रॉड गेज में क्या फर्क है, तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक अगर आपको बताएं तो रेलवे लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी को रेलवे गेज कहा जाता है। और रेलवे गेज 4 तरह के होते हैं और उन्हीं में से 2 होते हैं मीटर गेज और ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज को चौड़ा गेज या फिर बड़ी लाइन भी कहा जाता है। इन रेलवे गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिलीमीटर यानी कि 5 फीट 6 इंच होती है। इसी के साथ नाज़रीन, मीटर गेज की बात करें तो इस गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी 1000 मिलीमीटर यानी कि 3 फीट 3.38 इंच होती है। यही वजह है कि मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को चौड़ा करने के लिए रेलवे के अफसर पटरियों के आसपास की जमीन को खाली कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस मंसूबे को पूरा करने के लिए रेलवे 427 करोड़ रुपए की लागत लगाने की तैयारी कर चुकी है। ब्रॉड गेज ट्रैक बिछाने के साथ ही मथुरा वृंदावन के बीच 5 स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन के बीच 12 किलोमीटर की दूरी में मीटर गेज लाइन और स्लीपर को उखाड़कर ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जा रही है। इस मंसूबे के तहत वृंदावन रेलवे स्टेशन से लेकर मसानी तक 7 मीटर ऊंचा ट्रैक भी बनाया जाने वाला है। इसके अलावा इन दोनों के पास ऊंची दीवारें भी बनाई जाएंगी। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मथुरा शहर हिंदुओं के ईमान की जगह है, इसलिए यहाँ पर शहर के अंदर से जुड़े हुए 5 स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और इन स्टेशन में पहला स्टेशन श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ, और दूसरा मसानी इलाके में, और तीसरा वृंदावन में बनाया जाएगा। चैतन्य विहार और धोरेरा में भी स्टेशन बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो नाज़रीन, इस तरह से कुल 12 किलोमीटर के ट्रैक पर 5 रेलवे स्टेशन बनाए जाने की बात चल रही है। तो इसके बाद नाज़रीन, अब बात करते हैं उन बस्तियों की जिनके घरों को निशाना बनाया गया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि तकरीबन 1 हफ्ते पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर अमरनाथ विद्या आश्रम तक तकरीबन 150 से 200 मकान बने हुए हैं और जिन्हें गैर कानूनी बताकर तोड़ने का फरमान जारी किया गया है। और इनमें से 60 मकानों पर 1 हफ्ते ही बुलडोजर चला दिया गया था, जिसके बाद बस्ती वालों ने 3 दिन का वक्त मांगा था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में बुलडोजर न चलाने की मांग की थी। मगर इससे पहले कि अदालत का फैसला आता, बुलडोजर एक बार फिर से इन बस्तियों को रौंदने के लिए आ चुका था। और नाज़रीन, जब इन घरों पर बुलडोजर चलाया गया तो याकूब नाम के एक शख्स ने बुलडोजर के आगे आकर बुलडोजर को रोकना चाहा और हाथ जोड़कर अफसरों से फरियाद भी की। उसने कहा कि मामला अदालत में है और जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए तो बुलडोजर को ना चलाया जाए। लेकिन नाज़रीन, रेलवे अफसरों ने किसी की भी ना सुनी और कई घरों पर बुलडोजर चला दिए। और नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैर कानूनी घरों और दुकानों को तोड़ने का फरमान जारी किया है। इसके अलावा मामला यहाँ पर उन मुसलमानों का भी है कि वो मुसलमान रोहिंग्या है या फिर बांग्लादेशी है, और जिन्हें अक्सर दरबदर किया जाता है। तो एक मर्तबा फिर से इन लोगों के घरों को छीन लिया गया है और उन्हें बेघर कर दिया गया है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना है
कि मथुरा, काशी, अयोध्या जैसे शहरों पर सिर्फ हिंदुओं का हक है और इन शहरों में मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। यही वजह है कि मुसलमानों के घरों को गैर कानूनी बताकर उन्हें घर से बेदखल कर दिया जाता है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दें कि मथुरा में रेलवे लाइन के पास की इस बस्ती को खाली कराने और उस पर बुलडोजर चलाने के लिए पुलिस के साथ साथ 500 जवानों की तैनाती भी की गई थी। और मथुरा के लोगों को ये बात समझ नहीं आ पा रही है कि आखिर मथुरा वृंदावन रेलवे ट्रैक को चौड़ा करने की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी। तो क्या मथुरा में बुलेट ट्रेन चलाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है या फिर ये महज एक चाल थी मथुरा से मुसलमानों को भगाने की। लेकिन नाज़रीन, ये बात तो साफ जाहिर है कि जब सरकारी जमीन पर किसी का कब्जा होता है तो वो जमीनें कभी ना कभी सरकार के कब्जे में आ ही जाती है। लेकिन जिस तरह से मथुरा में बुलडोजर चलाए गए तो वो अदालत के फैसले पर नहीं किए गए थे। और नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं है कि जब किसी मुसलमान के घर को इस तरह से सरकार ने बुलडोजर के नीचे रौंदा हो। बल्कि आपको बता दें कि पूरे देश में कई मुहिमें चल रही है जिसमें कई मस्जिदें तो कई मकबरे तो कई रेलवे की जमीन कहकर मुस्लिमों की बस्ती को जमींदोज किया जाता है। और इस मर्तबा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो नाज़रीन, इससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई मज़ारों को निशाना बनाया गया और उन पर बुलडोजर चलाया गया। और ऋषिकेश में तो मज़ारों को किसी सरकारी फरमान पर नहीं बल्कि कुछ दंगाइयों ने इस तरह तोड़ा कि जैसे किसी पत्थर को तोड़ा गया हो, और वो सिर्फ मुसलमानों के ईमान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में देवभूमि बचाओ मुहिम के तहत कई लोगों ने उत्तराखंड में आने वाली मज़ारें और मस्जिदों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है, मगर बावजूद इसके कि उनको पकड़ने वाला वहां पर कोई नहीं है और न ही पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। और नाज़रीन, इस वजह से आपसी प्यार मोहब्बत में काफ़ी फ़र्क आता है और यही मसले जो हैं ये लड़ाई का मुद्दा बनते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी ज़मीन को किसी के लिए नहीं छोड़ती है। और ऐसे में अगर सरकार किसी ज़मीन को तोड़ने और खाली करने का फरमान देती है तो उस ज़मीन पर किसी तरह की कोई बहस नहीं की जा सकती है। लेकिन ये जो दंगाई लोग हैं इनको रोकने का काम तो सरकार का ही है, जो मासूमों पर बेवजह जुल्म ढाते हैं और बिना वजह किसी के ईमान का, मजहब का मजाक उड़ाते हैं। ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए नाज़रीन कि हम मुसलमान और हिंदू भाई कितने सालों से एक साथ एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते मिलते आए हैं। और इस प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारे को हमें इसी तरह से कायम रखना चाहिए, न कि भेदभाव को बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सरकार की इस मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है और कितना जायज़ है, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगली दफ़ा कुछ ऐसी ही इस्लामियत की वीडियो लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बगल की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मुलाकात होगी आपसे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।